हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इट्स ए सब्जेक्ट मैटर। क्या है ये? इट्स ए सब्जेक्ट मैटर विच इज कंसर्न विद रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंड उसमें जब रैशनल यूज करते हैं तो कंज्यूमर विल प्लान कि भी वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करेगा। प्रोड्यूसर विल प्लान टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर। मतलब मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि कंसर्न करता है रैशनल यूज ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब जो शॉर्ट हैं, स्केर्स रिसोर्सेज को रैशनल यूज करेगा, मतलब लॉजिकल यूज करेगा इन सच ए मैनर कि भी जो आपका कंज्यूमर है ही plan to maximize his satisfaction, producer wants to maximize the profits and the society wants to maximize the welfare। उसके बाद बात आती है स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब आपने कहा सर स्कार्सिटी क्या है? भाई स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। क्या होता है? शॉर्टेज। मतलब हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस, जैसे ही हमारी एक वांट पूरी होती है तो हमारी नेक्स्ट वांट अराइज हो जाती है। मोर ओवर हमारी वांट्स हमेशा हमारी जितना हमें जो हमें अचीव हो रखा है हमेशा उससे ज़्यादा रहती हैं। तो वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर स्कार्स। स्कार्स मीन्स शॉर्ट। शॉर्ट मतलब इन द सेंस कि जैसे लैंड है, वो एक हमारा रिसोर्स है, वो शॉर्ट है, अबंडेंट नहीं है। टॉक अबाउट मनी, मनी भी एक रिसोर्स है और वो अबंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्कार्स मीन्स शॉर्ट हैं। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मान लीजिए मनी है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसको आप डिफरेंट अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे खर्च कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कुछ सामान खरीद के लाना है, कहीं घूमने जाना है, मॉल जाना है, पिक्चर जाना है, तो यू कैन स्पेंड मनी अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। जमीन के भी ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। वहां पे आप खेती कर रहे हैं या घर बना रहे हैं तो इट हैज अगेन ऑल्टरनेटिव यूजेज। तो जब ऑल्टरनेटिव यूजेस होती हैं तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें चॉइस करनी पड़ती है। कई बार कहते हैं ना कि भाई हम छुट्टियों में घूमने चले जाएं या घर में एसी लगवा लें, क्योंकि बजट जो है वो लिमिटेड है, मनी जो है वो लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्स है। तो वी हैव टू मेक ए चॉइस कि कौन सी जो नीड है वो मोर अर्जेंट है, तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। तो इसीलिए हमने बोला है कि हमें चॉइस अराइज होती है तो हमें डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है और हमें रैशनल यूज करना पड़ता है रिसोर्सेज का, सो दैट हम अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, बीइंग ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर पाए और सोसाइटी वेलफेयर को। नेक्स्ट इज, इसमें अगला टॉपिक रहेगा माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। देखिए, माइक्रो टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज मीन स्मॉल एंड मैक्रो टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। जब हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, जैसे हम इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और पॉइंट होता है कि कुछ वेरिएबल्स को हम, व्हेन वी स्टडी माइक्रो वी अज्यूम मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। कुछ चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे। व्हेन वी स्टडी मैक्रो वी अज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसके इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स माइक्रो के, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, दे आर द इकोनॉमिक एजेंट्स हियर। बट अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आरबीआई है इंडिया के लिए, हम बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या फिर जितने भी, या फिर आपका सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दीज आर व्हाट इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मैक्रो। अच्छा, व्हाट प्लेज मेन रोल इन द माइक्रो? माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई मेन रोल प्ले करता है। बट व्हाट अबाउट मैक्रो? उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसी मतलब बजट से रिलेटेड, और मॉनेटरी मतलब सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस आता है कि प्राइस एंड आउटपुट मेन वेरिएबल हैं माइक्रो में, और उसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, किसमें? मैक्रो में। तो ये डिफरेंसेस हैं इन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आपने कहा सर ये बताइए जरा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, मतलब क्या था, क्या है, क्या होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव। नॉर्मेटिव कहता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। आपने कहा कोई एग्जांपल, जैसे हमने कहा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 2060 में नहीं 2015 में इतनी थी, और 2023 में या आज की डेट में इतनी है, और अगर ऐसे चलता रहा तो इतनी होगी, मतलब फ्यूचर में इतनी हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब 2015 में कितनी थी,
आज कितनी है, आगे इतनी होगी, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी। बट अगर मैं कहता हूँ नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी, हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को ये स्कीम चलानी चाहिए, वो स्कीम चलानी चाहिए, चाहिए मतलब इट शुड बी, व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए। तो दैट मीन्स, तो जो आपकी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट इज एक्चुअली सजेस्टिव, मतलब इट गिव सजेशन, इट इज ओपिनियन। बट जो पॉजिटिव है वो ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट जो नॉर्मेटिव है इट इज एक्चुअली ए सजेशन एंड वी कांट वेरीफाई इट लाइक इट इज वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जैसे हम कहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो 2015 में इतनी थी, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं इतनी थी या नहीं थी, तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ये सजेशन नहीं है, ये सजेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है माइक्रो और सॉरी उसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला हमारा पॉइंट आता है कि हमारी वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, बट वो जो कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कई बार वो बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है, और कई बार वो मॉडरेट होता है। तो वी कैन डिवाइड द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज प्लान्ड इकोनॉमी और दे आर कॉल्ड व्हाट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज लाइक रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एटसेट्रा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी जो होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई लाइक यूएस एंड यूके, and in some countries the government control is moderate like India। तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गई। वन इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड इंडिया लाइक इसको नहीं सॉरी, जो आपका प्लान्ड इकोनॉमी है ये तो ये होगी आपकी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इज आपका फ्री इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो लाइक मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया यूके एंड यूएस एंड अबाउट इंडिया लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है जिसको सोशलिस्ट कहते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता है, और जो आपका ये वाली इकोनॉमी है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कंट्रोल ना के बराबर होता है, नोशनल ना के बराबर, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट होता है, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस क्या कह सकते हैं हम कि भी इनमें और क्या डिफरेंस है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती हैं वहाँ पे मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों रहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इज द किंग, कि कंज्यूमर इज नॉट द किंग इन द कंट्रोल्ड इकोनॉमी, उसको वही खरीदना पड़ेगा जो गवर्नमेंट उनको देना चाहेगी। बट अगर मैं बात करता हूँ आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंज्यूमर इज द किंग, सोवरेन है वो, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेगा? प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट विल टेक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ ऑल द डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर टू प्रोड्यूस। बट हम बात करते हैं किसकी, कि अगर हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन लेगा वो 2 मार्केट फोर्सेज लेंगी, डिमांड एंड सप्लाई। और जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट भी लेगी एंड डिमांड एंड सप्लाई भी लेंगे लाइक इंडिया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द अमंग द 3 इकोनॉमीज। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। मीनिंग मैंने डिस्कस किया, स्कार्सिटी एंड चॉइस डिस्कस किया, और मैंने डिफरेंस डिस्कस किया माइक्रो और मैक्रो में। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, और एक और पॉइंट शायद रह गया, इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम spread over a particular area and it reveals how the people of that area earn their livelihood। तो इकोनॉमी 2 टाइप की रहती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस कम होती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मॉडरेट होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल इकोनॉमी के अंदर देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, तो वो कारपेंटिंग का पूरा काम शुरू से लेकर एंड तक कर रहा है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी के अंदर हर कोई अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। ही विल बी डिपेंडेंट फॉर हिज नीड्स ऑन अदर्स। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, तो उस पर बाकी लोग डिपेंडेंट हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ें। तो दैट मीन्स जो टीचर है वो दूसरों की नीड फुलफिल कर रहा है, एट द सेम टाइम वो अपने बच्चे को वैन से भेज रहा है, तो वो डिपेंडेंट है, उसके लिए माली आ रहा है, तो माली जो उसके घर में जो गार्डनिंग वगैरह का काम कर रहा है। तो या फिर जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए वो ग्रॉसरी स्टोर जा रहा है वहाँ से सामान खरीदने के लिए, तो
सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, हर कोई किसी और की नीड फुलफिल कर रहा है और उसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। तो जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जितना भी स्टेप्स हैं वो सारा एक पर्सन कर रहा है। जैसे कोई कारपेंटर, वो कारपेंटिंग का काम स्टार्टिंग से एंड तक सारा कर रहा है। बट अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा काम केवल कारपेंटिंग का नहीं है, मेरा कारपेंटिंग का नहीं है, मैं केवल उसका पॉलिशिंग का काम है बस। तो इसका मतलब ओनली पार्ट ऑफ द जॉब वो कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में हाईली सोफिस्टिकेटेड काइंड का स्पेशलाइजेशन है। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स भी एक पर्टिकुलर फील्ड के, उस फील्ड के अंदर भी फर्दर और फील्ड है उस चीज के। वो जैसे वो आंखों का डॉक्टर नहीं है, वो रेटिना का डॉक्टर है। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड हाई स्पेशलाइजेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज होती हैं उसके अंदर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनॉर्मस नीड्स होती हैं। और जो सिंपल इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, उसमें एक्सचेंज मॉडरेट होते हैं, उसमें एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज होती हैं। आज की डेट में जो इकोनॉमी है दैट इज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो मैंने ये सारा डिस्कस किया, फिर मैंने डिस्कस किया प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो होप सो आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।